मात्र अपने आप को छोड़कर सामने वाले को पागल समझने वाले बहुत होते हैं, लेकिन यह व्यवहार कब स्वयं पर हावी हो जाता है पता ही नहीं चलता। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव की लड़की थी जिसका नाम शीला था। शीला अपनी पढ़ाई खत्म कर चुकी थी और अब उसकी शादी की बातें होने लगी थी। उसके लिए बहुत रिश्ते आने लगे थे, लेकिन उसके लिए कोई भी किसी गांव वाले से पूछता तो वे लोग भाग जाते थे। उसकी माँ को शीला की शादी को लेकर बहुत चिंता सताने लगी थी। फिर उसी गांव के पास एक छोटा सा गांव था, वहां शीला की शादी तय हो जाती है। शीला की एक बहुत बुरी आदत थी कि वह हमेशा गलतियां करती थी और दूसरों को सिखाने चलती थी। लेकिन शीला को देखने पर हम कभी ये पता नहीं लगा सकते थे कि वह कहाँ तक झूठ बोल सकती है। लेकिन कहा जाता है ना, झूठ के पाँव नहीं होते हैं, और वो एक दिन सामने आता ही है। लेकिन यह भी सच है कि झूठ जितना जल्दी सामने आ जाए उतना उस झूठ बोलने वाले के लिए अच्छा होता है। बात करते हैं शीला की, जिसकी अब शादी होने वाली थी। वह एक गरीब घर की लड़की थी, लेकिन वह पढ़ी लिखी थी। अब उसकी शादी हो जाती है और वह अपने नए घर परिवार में आती है। थोड़े समय तक तो सभी ठीक से चलता है। शीला को उसकी माँ ने भी उसको बहुत समझाया था कि अब तुम दूसरे घर जा रही हो, वहाँ पर तुम सबको अपना बनाना चाहती हो तो, और सभी की नज़र में अपने लिए सम्मान देखना चाहती हो तो तुम अपनी झूठ और बड़ी बड़ी बातें बनाना बंद करना पड़ेगा। वहाँ भी अगर तुम इसी तरह करोगी तो तुमको किसी की भी नज़र में सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन शीला घर परिवार वालों के सामने बड़ी बड़ी बातें करती थी। पहले तो सभी उसकी बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन कोई बात करता तो वह बीच में ही काट देती थी और हर बात में अपनी बातों को जोड़कर बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। तो सभी को उसका रवैया पसंद नहीं आता है। वह अपनी सास ससुर के साथ रहने से भी इनकार करती थी, लेकिन इस बात से उसका पति उसके खिलाफ था। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन शीला उन दोनों के साथ नहीं रहना चाहती थी, पर वह मजबूरी में उनके साथ रहती थी क्योंकि उसका पति अपने माँ बाप के बिना नहीं रहना चाहता था। शीला अपने सास ससुर के साथ रहने के कारण वह सोचती थी कि वह अपने ही घर में आज़ादी से नहीं रह सकती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मुकेश के माता पिता बहुत ही समझदार थे। वे कभी भी शीला की किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे। वो शीला को अपनी बेटी की तरह रखना चाहते थे, मगर शीला उनको पसंद नहीं करती थी। शीला का भाई विकास भी अब शादी के लायक हो गया था। सभी उसके लिए लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं और आखिर विकास की भी शादी तय हो जाती है। बड़ी धूमधाम से विकास की शादी होती है। विकास की पत्नी सरला भी थोड़ा समय घर परिवार में अच्छे से रही। बाद में वह भी उसके सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं करती है। यह बात शीला को पता चलती है तो वह अपनी भाभी को फ़ोन करके 10 बातें सुनाती है, मगर यहाँ देखे तो शीला को कोई हक नहीं था कि वह सरला यानी अपनी भाभी को कुछ कहे, क्योंकि वह भी अपने सास ससुर के साथ ऐसा ही करती थी। लेकिन शीला अपनी भाभी से बड़ी बड़ी बातें करती है कि मैं अपने सास ससुर को माता पिता जैसा स्थान दिया है और तुम हो कि मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा व्यवहार करती हो, यह तुमको शोभा नहीं देता। सरला चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है और वह अपने आप में बदलाव लाने का प्रयास करती है। थोड़े दिन बाद सभी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तभी एक दिन शीला के माता पिता और भाई बहन शीला के घर पर अचानक आ जाते हैं, तो वे लोग इस घर के हाल देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसकी सास खाना बना रही थी और ससुर जी जो कि बीमार थे वे अपने कमरे में सो रहे थे। शीला अपने कमरे में से सास को आवाज लगाती है, खाना बना है या नहीं, यहाँ रहना है तो सभी काम समय से पूरा होना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर उसके परिवार वालों के
तो तोते ही उड़ गए। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली औरत स्वयं अपने घर के बड़ों से कैसा व्यवहार करती है। शीला जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो अवाक रह जाती है और उसका झूठ सबके सामने आ जाता है। तो उसकी भाभी और उसकी माँ उसको बातें सुनाते हैं। इतने में उसका पति भी दफ्तर से वापस आ जाता है। उसको भी सारी बातों का पता चलता है। तो वह शीला के माता पिता के सामने हाथ जोड़कर विनती करता है कि आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जाए। लेकिन इस बात पर शीला की माँ मना कर देती है और कहती है, जिन्होंने इसको अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया, ये उसकी नहीं हो सकी तो ये मेरी बहू की कैसे होगी। मैं इसको अपने साथ घर ले जाकर अपने बेटे का घर नहीं तोड़ना चाहती। यह सुनकर शीला जोर जोर से रोने लगती है और सभी से माफी मांगती है, मगर उसका पति उसको अपने घर में रखने से मना कर देता है। शीला डर जाती है कि मैं जाऊंगी कहाँ, लेकिन इतने में उसकी सास बोलती है, ये तो अभी बच्ची है, इसको माफ करो, धीरे धीरे सभी सीख जाएगी। मैं तो अपनी मर्जी से खाना बना रही थी, बहू ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। इस बात को सुनकर वह अपनी सास के पैरों में गिर जाती है और अपने किए की माफी मांगती है और ऐसा दोबारा कभी नहीं करने का वादा भी करती है। अब शीला समझ चुकी थी कि किसी को दो बातें सुनाना बहुत आसान है, लेकिन सुनाने का हक भी उसी का होता है जो कि लायक हो। और अंत में उसको पता चलता है कि ये सभी मुझे सबक सिखाने के लिए मेरी ही माँ की योजना थी। लेकिन इस सबक ने तो उसका बिखरता हुआ परिवार फिर से संवार दिया, क्योंकि शीला की माँ सभी जानती थी, इसलिए वो उसकी सास से मिलकर इस योजना को अंजाम दिया और जैसा वो चाहते थे कि शीला सुधर जाए और वैसा ही हुआ। शीला अपने घर में अभी सभी का सम्मान करने लगी थी और उसने दोबारा ये गलतियां नहीं करने का वादा भी किया और उसका बिखरता हुआ घर खुशी से भर जाता है। और वह ऐसा ही करती है जिससे उसका बिखरता हुआ घर फिर से खुशियों से भर जाता है।